हेलो नमस्कार, मैं धीरज स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यार भरी क्लास में। इस वोकैब सीरीज में इस वोकैब सीरीज में जो वर्ड्स हम पढ़ने जा रहे हैं ये एसएससी के मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं, तो आप इनकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हो। और ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में कोई भी वर्ड को मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल नहीं। एक एक वर्ड को तसल्ली से बेहतरीन तरीके से बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ विद एग्जांपल और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दोनों के साथ चलेंगे और सेंटेंसेस में उनको यूज करके भी देखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक वर्ड्स को आप बेहतरीन तरीके से कहीं पे नोट डाउन कर लेना और ना उनको मैं सच बताऊं तो डे टू डे लाइफ में रिवाइज करते हुए भी चलना है। क्यों? क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे वर्ड्स हैं मेरे पुत्र। अगर आप नहीं रिवीजन करते हो टाइम टू टाइम तो ना आप उनको भूल जाते हो। ठीक है, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो जो भी वर्ड नहीं आया आप वहां पे मार्क करो तुरंत। ना गूगल सर्च करके वहां से आपको पता करना है सिनोनिम्स एंटोनिम्स। और उम्मीद दिलाता हूं और दावा डंके की चोट पे करता हूं कि जितने भी वर्ड्स आप करने जा रहे हो इस क्लास में, इस वोकैब सीरीज में, इस बेहतरीन से सीरीज में, वो सारे के सारे वर्ड्स आपके इसी क्लास से आने वाले हैं एग्जाम्स में। तो चलिए समय को जाया ना करके आते हैं अपने वोकैब पे। और आपके स्क्रीन पे द फर्स्ट वर्ड क्या लिखा गया है आपने देखा? सर हमारे सामने लिखा गया है एब्रेशन। हमारे सामने लिखा गया है एब्रेशन। तो हम एब्रेशन पे फोकस करें तो क्या मतलब होता है गुरुदेव एब्रेशन का? तो टेक्निकली जब आप बात करते हो एब्रेशन वर्ड के बारे में मेरे पुत्र, तो एब्रेशन आपके सामने ना बात कर रहा होता है कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जो अनयूजुअल हो, जो आपके सामने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, है ना? तो कोई भी चीज जो असामान्य हो, जो ना सम्मान्य ना हो, जो ना यूजुअल से डिफरेंट हो, अनयूजुअल हो, उसी चीज को आप बोल के चलते हो क्या? एब्रेशन। जैसे देखो ना आपके सामने क्या लिखा है, आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है क्या चीज? वो ना अ डिपार्चर फ्रॉम, क्या लिखा गया लड्डू? तो लिखा गया अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट्स नॉर्मल, अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट्स नॉर्मल। तो जो चीजें, कोई चीज अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर वो क्या होगी आपके सामने? वो आपके सामने एबनॉर्मल होगी मेरे पुत्र। अगर कोई चीज नॉर्मल नहीं है तो वो क्या होगी आपके सामने? एबनॉर्मल होगी, है ना? तो वही बताया जा रहा है एक्सप्लेनेशन आपके सामने, समथिंग अनयूजुअल और एबनॉर्मल। तो टेक्निकली इसके अगर सिनोनिमस वर्ड के बारे में बात करें पुत्र, तो आप इसको क्या बोल के चलोगे? एबनॉर्मल बोल के चलते हो, या नहीं तो आप उसको अनयूजुअल बोल के चलते हैं। क्या बोल के चलते हैं? अनयूजुअल बोलते हो। कोई चीज ऑर्डिनरी नहीं सर, वो ना टेक्निकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो हमारे सामने टेक्निकली क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोल के चलते हैं? उसको हम एब्रेशन बोल के चलते हैं, है ना? अगर कोई चीज सामान्य नहीं है सर, वो भयावह है। सर जी वो तो भयावह है, तो वो बेटा आपके सामने प्रोडिगस होगा। कैसा होगा? प्रोडिगस होगा ना। आपके सामने प्रोडिगस होगा, वो मॉन्स्ट्रस होगा। कैसा होगा? मॉन्स्ट्रस होगा। मतलब क्या? तो जीजेंटिक होगा, मींस ना वास्ट होगा गुरुदेव, वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, वो इनॉर्मस होगा हमारे सामने। कैसा होगा? इनॉर्मस होगा, मींस ना एलिफेंटाइन, बहुत बड़ा होगा वो। तो क्या होता है वो चीज बेटा? एब्रेशन होता है। और डिपार्चर फ्रॉम व्हाट्स नॉर्मल, है ना? इसके एक्सप्लेनेशन आपने देखा, समथिंग अनयूजुअल और एबनॉर्मल, तो उसी चीज को आप एब्रेशन बोल के चलते हो। सिनोनिमस वर्ड भी यहाँ आपके सामने सजेस्टेड है, आप एनोमली भी बोल देते हो, या नहीं ना तो डेविएशन बोल देते हैं। बेटू आप क्या बोल देते हो? डेविएशन बोल के चलते हो, है ना पुत्र लाडले? एंटोनिम वर्ड क्या लिखा गया है? एंटोनिम लिखा गया है नॉर्मलिटी। नॉर्मल, जो सर नॉर्मल है वो नॉर्मलिटी होगी, है ना? वो कॉमन है गुरुदेव, वो हमारे सामने क्या है बेटा? वो कॉमन है। आप उसको ट्राइट भी बोल सकते हो, आप ट्राइट बोल सकते हो, या नहीं तो कॉमन प्लेस बोल सकते हैं, या नहीं तो आप क्या बोल सकते हो? बोल सकते हो आप कॉमन प्लेस बोल सकते हो। साधारण है सर, यूजुअल है, वो एज यूजुअली जो जैसा है वो वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। उसमें हम ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते कि वो जैसे सामान्य तौर पे दिखता है वो आज वैसा नहीं है, समानता तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल एग्जाम्पल भी लेके समझेंगे इसको। एग्जाम्पल में आपके सामने सजेस्टेड है, हिज रूड बिहेवियर वॉज एन एबरेशन फ्रॉम his usual politeness। ठीक ना? his rude behavior was an aberration from
his usual politeness, आमतौर पे ना तो वो मेरे से बहुत ही पोलाइटली बिहेव करती है, पर राम जाने क्या हुआ उस दिन पार्टी में कि अचानक से ना वो गरम ग्लास का कॉफी मेरे सर पे मार के बोल रही, तू तू सोचा भी कैसे ऐसे, ऐसे कैसे सोच सकता है मेरे बारे में, है ना? तो अजीब टाइप का वो बिहेवियर था, वो स्ट्रेंज बिहेवियर था, मैं तो डर गया। तो उसी चीज को हम क्या बोल के चलते हैं, उसी चीज को मेरे लड्डू आप बोल के चलते हो एबरेशन। तो उम्मीद करता हूं ना बेहतरीन तरीके से आप इसको अपने दिमाग में बैठा के रखोगे, और जितने भी यहाँ पे सिनोनिमस वर्ड्स आपके धीरे सर लिखे हैं, ये बिल्कुल ना मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं, तो आप इनके इंपॉर्टेंस को जरूर मार्क करना, ठीक है? एंटोनिम्स भी नॉर्मलिटी हमने देखा, कॉमन देखा, बेटा ऑर्डिनरी भी लिख सकते हो, ट्राइट भी लिख सकते हो, या नहीं तो आप कॉमन प्लेस बोल के चलते हो, एग्जाम्पल भी हमने बेहतरीन तरीके से देखा। चलिए अगले वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। अगला वर्ड्स आपकी स्क्रीन पे दिया गया है एडिप्ट। आपके सामने क्या लिखा गया है बेटा, एडिप्ट। तो एडिप्ट के मतलब अगर हम देखें तो एडिप्ट का मतलब होता है आपके सामने क्या, तो बेटा एडिप्ट का मतलब आपके सामने होता है कोई भी व्यक्ति जब ना किसी कार्य को लेके बहुत ज्यादा ना स्किलफुल हो आपके सामने, वो कैसा हो, तो किसी काम में वो बहुत ज्यादा माहिर हो, स्किल्ड हो, स्किल्ड हो आपके सामने, कैसा हो, स्किल्ड हो, तो उसी को आप बोल के चलते हो क्या, तो उसको आप बोल के चलते हो स्किलफुल बोल के चलते हो, क्या बोलते हो, स्किलफुल बोल देते हो, या नहीं तो स्किल्ड बोल देते हैं, या मींस ना आप बोल के चल सकते हो क्या, प्रोफिशिएंट होना, किसी काम में ना माहिर होना, प्रोफिशिएंट होना, एक्सपर्ट होना, क्या होना बेटा, एक्सपर्ट होना सर, मास्ट, वो किसी काम को लेके ना व्यक्ति को मास्टरी हासिल है उसमें, उसमें ना आर्टिस्ट्री हासिल है उसको, वो आर्टिस्ट है उस चीज को लेके, उसके अंदर क्या है, आर्टिस्ट्री है, आर्टिस्ट्री है चीजों को लेके, तो व्यक्ति कैसा हो गया, तो आप बोलोगे सर वो ना एडिप्ट है, वो निपुण है, वो दक्ष है, उसके अंदर दक्षता है, उसके अंदर कौशलता है, कौशल है उस कार्य में, तो उसको आप बोल के चलते हो एडिप्ट। और एडिप्ट का मीनिंग के बारे में बात करें तो बोला गया है ना हाईली स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, है ना? तो आप जब बात करते हो स्किल्ड वर्ड के बारे में मेरे लड्डू, तो स्किल्ड के साथ आप कतई दो प्रेपोजिशंस यूज करके चलते हैं इंग्लिश में। स्किल्ड के साथ एट वर्ड भी आता है और स्किल्ड इन भी आता है। स्किल्ड इन आर्ट या साइंस बोल के चलते हैं, या नहीं तो जब आप स्किल के साथ एट लगाते हो तो स्किल्ड एट अ पोस्ट बोला जाता है, स्किल्ड एट अ पोस्ट बोला जाता है। कोई व्यक्ति किसी पोस्ट को लेके बहुत स्किलफुल है, स्किल्ड है, प्रोफिशिएंट है, प्रोफिशिएंसी है उस फील्ड में, उसको आप बोलोगे एडिप्ट एट पोस्ट। लेकिन आर्ट या साइंस की कॉन्टेक्स्ट में बात करी जाए तो एडिप्ट इन आर्ट और साइंस बोल के हम चलते हैं, है ना? वहीं पे इसके कॉन्टेक्स्ट में एक और भी मैं आपको चीजें सिखा के चलूं, बिल्कुल बहुत सारे वर्ड्स पे हम बात करने वाले हैं, है ना, इस सीरीज में। एडिप्ट को आप रिप्लेस कर देते हो गुड एट, आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, गुड एट, तो आप ना गुड एट समथिंग बोल के चलते हो, गुड एट समथिंग, गुड एट लाइक ना डांसिंग, गुड एट इंग्लिश, गुड एट मैथ्स, like Ria is good at solving puzzled questions, a lot of difficult problems of maths, तो आप बोल के चलते हो good at something, good at dancing, good at English, good at speaking, तो आप बोलते हो good at, में सिनोनिम है एडिप्ट का। सिनोनिमस वर्ड्स और भी दे रखे हैं यहाँ, आप एक्सपर्ट भी बोलते हो, प्रोफिशिएंट भी बोलते हो, और इसके एंटोनिम के बारे में बात करें पुत्र, तो आप बोल के चलते हो इनएप्ट, इनएप्ट, उसको ना वो अयोग्य है, क्लमसी है वो व्यक्ति कैसा है, उसको ना क्लमसी है सर, उसको कुछ ना आता, वो तो बस ना यूं ही सेखी बदारता है, खुद मियां मिट्टू बनता है कि मेरे को एक्स एक्स वाई जेड हर सब्जेक्ट्स आते हैं, मैं एक्सपर्ट हूं, है ना? तो इस तरीके के दावे ठोकता रहता है, वो इनएप्ट है, पर वो कैसा है, इनएप्ट है, क्लमजी है सर, वो ना बिल्कुल डिफिशियंट है चीजों में, डिफिशियंसी है उसको, मींस ना कैसा है बेटा, डिफिशियंट है, वो कैसा है, डिफिशियंट है, अनेबल है, इनकैपेबल है, कैसा है, आप बोल के चल सकते हो इनकैपेबल है गुरुदेव, वो बिल्कुल उसको चीजें नहीं आती, है ना, और योग्य है ना, बिल्कुल। तो एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल में फिट करके देखते हैं। लिखा है सी इज एडिप्ट एट सॉल्विंग टफ मैथ्स प्रॉब्लम्स, जितने भी टफ मैथ्स प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने में वो क्या है, वो माहिर है, वो उसको ना बहुत ज्यादा कौशल है, कुशलता पूर्वक मैथ्स के जितने भी टफ क्वेश्चंस होते हैं विद इन सेकेंड्स उनको ना बिल्कुल कर लेती है वो, तो वो कैसी हो गई, वो उसके अंदर एडिप्टनेस है,
उसके अंदर क्या है, एडिप्टने से दक्षता है। क्या है बेटा, दक्षता है। क्लियर। तो आप एडिप्ट का सिनोनिमस वर्ड बोल के चल सकते हो, और ना एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट या मास्टरी है उसको, आर्टिस्ट्री उस चीज में, आर्टफुल है वो आर्टफुल है ना, वो स्किलफुल है, वो स्किल्ड है। क्लियर। चलिए एक प्यारे से वर्ड के बारे में बात करें तो आपके सामने लिखा गया है एलिवेट। एलिवेट, ठीक है, एलिवेट। एलिवेट वर्ड के बारे में बात किया जाए बेटा, तो एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, कम करके बेहतर बनाना, टेक्निकली ना दर्द, किसी चीज की तीव्रता को कम करना, किसी चीज के तीव्रता को कम करना, किसी चीज के सिवियरिटी को लेसन करना, कम करना, इज कॉल्ड एलिविएट, है ना। जैसे मीनिंग आपके सामने लिखा गया है, टू रिड्यूस पेन और डिफिकल्टी, किसी भी कार्य में डिफिकल्टी को, मुश्किलों को कम करके, या दर्द को कम करना ताकि वो चीजें ठीक हो जाए, तो उसके लिए आप बोलते हो एलिवेट। जैसे मैं मान लो मैं बोले जा रहा हूँ, अब गला दर्द कर रहा है मेरा, मैं तुरंत गर्म पानी लिया पी गया, क्या करेगा वो, मेरे गले को राहत देगा ना, राहत देगा, उस जलन को कम करेगा, स्वेलिंग को कम करेगा, जो गला वो जो दर्द दे रहा है, ठीक है, तो उसको आप बोलते हो एलिवेट, है ना। टू रिड्यूस पेन और डिफिकल्टी। एक्सप्लेनेशन पे दे जाए तो लिखा है टू मेक समथिंग लेस सीवियर, किसी चीज को कम, तीव्रता को कम करना, किसी चीज के ना तीव्रता को क्या करना, कम करना, इज कॉल्ड एलिवेट। बेटा इसके अगर सिनोनिमस वर्ड पे अगर आप फोकस करो तो बहुत ही प्यारे प्यारे से सिनोनिमस वर्ड्स होते हैं इसके। आप असुएज बोल सकते हो, आप बोल सकते हो असुएज ना, आप बोल सकते हो पेसिफाई करना, आप बोल सकते हो सर गुरुदेव मोलिफाई करना, क्या करना, मोलिफाई करना, या नहीं तो आप बोल के चल सकते हो सुदेन करना, क्या करना, सुदेन करना भी आप बोल सकते हो, सुदेन करना, है ना। बिल्कुल। आप और बोल सकते हो क्या, किसी रिलीफ पाना, क्या करना, रिलीफ पाना, गुरुदेव ईज करना, क्या करना उसको, ईज करना, शांत करना, क्या करना बेटा, शांत करना, मिटिगेट करना, मिटिगेट करना, कम करके बेहतर बनाना। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा ना हाथ जल गया, हाथ जलने के तुरंत बाद जैसे मैंने यहाँ पे आइस रब किया, ओ हो क्या मजा आ गया सर, वो तो बहुत ही सूदिंग फील हो रहा है, बहुत ही सूदिंग फील हो रहा है। दिन भर ऑफिसेस में मरा के आने के बाद, माथा मरा के आने के बाद, जैसे ही मेरी वाइफ ने गाना गाना स्टार्ट किया, ओए हाय मजा आ गया गुरुदेव, दिल बाग बाग, बेहतरीन तरीके से चीजें ना, आनंद आ गया, उसकी आवाज वो सूदिंग कर देता है मन को, हृदय को, हृदय ना, हृदय बिल्कुल खुश हो जाता है। तो उस चीज को आप बोल के चलते हो सुदेन, सुदेन करना, क्या करना, सुदेन करना। बिल्कुल देखा जाए एक एक वोकैब पे, एलिवेट करना मतलब ना टू रिड्यूस पेन और डिफिकल्टी। फिर अस्वेज पढ़ा आपने, अस्वेज का भी मतलब होता है दर्द को कम करके ठीक करना, पेसिफाई शांत करना। अब जैसे ही मैं आया घर से, अरे ऑफिस से, वाइफ कह रही कि वो छोटे वाले लड़के के लिए ये क्यों नहीं लेके आए, वो क्यों नहीं लेके आए, ऐसे रहेंगे क्या हम लोग तो गुस्सा करने लगी, तो फिर बड़ाई करके उसको मैंने क्या किया, उसके गुस्से को, उसके एंगर को मैंने पेसिफाई किया, शांत किया, है ना, पेसिफाई किया, शांत किया। सर कर लेते हो गया आप। मोलिफाई करना, बेहतरीन बनाना, उसको शांत करना, मोलिफाई करना ना, सॉफ्टन करना, आप क्या बोल सकते हो, सॉफ्टन करना, उसको मुलायम कर देना, बहुत उसके तीव्रता को कम कर देना, ठीक है बेटा। आप ना इसको बोल के चल सकते हो, इसके सिनोनिमस वर्ड को रिलीफ भी बोल सकते हो, यू ईज भी बोल सकते हो, ठीक है। पर लगे हाथ एंटोनिम्स पे देखा जाए तो एंटोनिम, इसके एंटोनिम वर्ड लिखा गया है एग्रेवेट। अब एग्रेवेट को जरूरी थोड़ी है कि आप एक ही वर्ड से ना इसको याद कर रखो, आपके सामने तो बड़े सारे वर्ड्स हैं। एग्रेवेट को आप बेटा इनसाइट भी बोल के चलते हो, क्या करना, किसी को इंसाइट कर देना, भड़का देना गुरुदेव, इंस्टिगेट करना, इंस्टिगेट करना, है ना। फिर वहां हम बोल सकते हैं प्रोवोक करना, प्रोवोक करना, या नहीं तो बेटा आप बोल के चल सकते हो एग्रेवेट करना, क्या करना, एग्रेवेट करना, किसी को भड़काना, किसी को किसी के खिलाफ भड़काना। एबेट करना, दुष्प्रेरणा देना, एबेटमेंट ऑफ डेथ आपने सुना होगा, एबेटमेंट ऑफ डेथ एक टर्म है, आपने सुना होगा। तो एग्रेवेट मतलब क्या, भड़काना किसी को, एबेट, इंसाइट, इंस्टिगेट, प्रोवोक, एग्रेवेट, इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब है कहीं ना कहीं भड़काना। ये आपके सामने कैसे वर्ड्स हो गए, नेगेटिव वर्ड्स हो गए। और ये लगे हाथ, इनको देखा जाए तो गुरुदेव ये तो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ये तो हमारे सामने कैसे वर्ड्स हैं, पॉजिटिव वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल पेश है हमारे सामने, बोला है द मेडिसिन
हेल्प्ड एलिविएट हिज हेडेक। जैसे उसने मेडिसिन लिया ना, उस मेडिसिन ने हेल्प किया उसे क्या करने में, उसके दर्द की तीव्रता को कम करने में। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपने सीखा होगा। चलिए आते हैं अपने प्यारे से अगले वोकैब के बारे में। अगले वोकैब पर देखा जाए तो लिखा गया है एम्बिगियस। एम्बिगियस लिखा गया है ना। एम्बिगियस का मतलब क्या है बेटा? एम्बी वर्ड पे जैसे ही आप ना एक नजर डालते हो तो एम्बी का मतलब आपके सामने आता है उभर के। क्या ये जो आपके सामने रूट है, इस रूट का मतलब क्या होता है? तो इस रूट का मतलब होता है आपके सामने कहीं ना कहीं टू। इस रूट का मतलब क्या होता है? टू। एम्बिगियस आपके सामने लिखा गया है एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब पे देखा जाए, इसको थोड़ा सा डिटेल स्टडी करें तो एम्बिगियस का मतलब होता है अनक्लियर। आपके सामने इसका मतलब क्या होता है बेटा? अनक्लियर, जो अनअपेरेंट हो, जो आपके सामने अनअपेरेंट हो, जो इक्विवोकल हो। जो इक्विवोकल हो मतलब जो दो साउंड बज रही है और दोनों दोनों साउंड को देखा जाए तो एक जैसा है। सर हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब क्या है इन दोनों ना साउंड का मतलब क्या है, हमें नहीं समझ आ रहा। इक्विवोकल हो गया बेटा, इक्विवोकल हो गया तो एम्बिगस है, वो आपके सामने अनअपेरेंट है, अनक्लियर है, वो अनप्रेसाइज है। वो कैसा है? अनप्रेसाइज है, अनप्रेसाइज है, ठीक है। अनप्रेसाइज मतलब क्या? अनक्लियर है, वो प्रेसाइज नहीं है, है ना। तो आप बोल के चलोगे वो वेग है सर, वो सर जी वो वेग है, वो अपस्केल है, वो अपस्केल है, ठीक है। मतलब अस्पष्ट है, क्या है वो? अस्पष्ट है ना। देखिए लिखा गया मीनिंग में, इसका क्या लिखा गया? अनक्लियर और हैविंग मल्टीपल मीनिंग्स। अनक्लियर और हैविंग मल्टीपल मीनिंग्स ना, उसके कई कई अर्थ निकल रहे हैं। तो कैसे मान लो कि ये वाला होगा कि वो वाला होगा। गया मैं अपने ना अपनी वाइफ के साथ गया तो कह रही कि धीरज ये वाला ले लूं क्या? मैंने बोला हाँ ये तो मस्त दिख रहा है। तो कह पागल पर ये वाला भी तो अच्छा है। ओहो और इन दोनों में भी तो डिफरेंस नहीं है। अरे मैं क्या समझूं, लेना क्या है आपको वो बताओ। पता नहीं सर क्या लेना है। एम्बिगस है उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो मेरे मेरे को कैसा प्रतीत हो रहा है? एम्बिगस प्रतीत हो रहा है। तो वो मेरे को कैसा प्रतीत हो रहा है? एम्बिगस प्रतीत हो रहा है। मींस ना हर स्टेटमेंट हर स्टेटमेंट हैज मल्टीपल मीनिंग्स। हर स्टेटमेंट हैज मल्टीपल मीनिंग्स। तो मेरे को नहीं समझ आया भैया, वो क्या हो गया? वो मेरे को ना कंफ्यूजिंग लगा। वो मेरे को कैसा लगा? कंफ्यूजिंग लगा। क्यों? एम्बिगियस है सर, वो अनअपेरेंट है, वो क्लियर नहीं है, वो दैट्स नॉट क्लियर। तो सिनोनिमस वर्ड आपके सामने लिखा गया है वेग, मतलब अस्पष्ट या ऑब्सक्योर भी बोल के चलते हो आप। एक वर्ड यहां से आप फंस सकते हो बेटा, इसको ना जरूर आप नोट डाउन करना अपने नोट पे जहां पे भी आप पढ़ रहे होगे। एक वो जाता है आपके सामने वोक। ये वोक का मतलब होता है आपके सामने कोई भी चीज जो ट्रेंडी हो, कोई भी चीज जो क्या हो आपके सामने ट्रेंडी हो, उसी चीज को इन फैशन भी बोल के चलते हैं लोग, इन फैशन भी बोल के चलते हैं। तो इन फैशन है मतलब कैसा है? ट्रेंडिंग है। सर जी ट्रेंडिंग है, वो चीज चल रहा है लोगों में, वो करंट वो प्रचलित है, वो प्रचलन में है। तो वेग बोलते हो, इन फैशन भी बोलते हो, या ट्रेंडी या ट्रेंडिंग भी बोल के चलते हैं, है ना। एंटोनिम वर्ड के बारे में बात करें तो लड्डू आपके सामने लिखा गया क्लियर। कैसा हो जाए वो ना गुरुदेव क्लियर हो जाए। अगर क्लियर है तो वो अनइक्विवोकल है। अनइक्विवोकल मींस क्या? अस्पष्ट। या फिर आप बोलोगे अपेरेंट। आप क्या बोलोगे? अपेरेंट बोलोगे। या नहीं तो आप प्रिसाइज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिसाइज बोल के चलोगे। प्रिसाइज का भी मतलब क्या हो गया? स्पष्ट हो गया सर, क्लियर हो गया। वहां पे क्लैरिटी है, कॉन्स्पिक्यूटी है, मींस ना वो अपेरेंट है, वो ना अनएम्बिगुअस है, अनएम्बिगियस है, ठीक है। तो मतलब क्या है बेटा? वो आपके सामने स्पष्ट है, अनएम्बिगियस, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे आप अनएम्बिगियस, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल पेश किया गया हमारे सामने, बोला है हिज आंसर वाज एम्बिगियस एंड कंफ्यूज्ड एवरीवन। ठीक है, जो उसका आंसर था वो एम्बिगियस था और हर किसी व्यक्ति को उसके आंसर ने क्या किया? अस्पष्ट कर दिया, मतलब ना समझ ही नहीं पाया कि वो कहना क्या चाहता था। उसका आंसर ना टेक्निकली क्या मीनिंग बता रहा था, तो नहीं समझ पाए लोग। ठीक है, आप एम्बिगियस का सिनोनिमस वर्ड के बारे में बात करें, अनक्लियर, अनअपेरेंट, इक्विवोकल, अनप्रिसाइज, वेग या ऑब्सक्योर बोल के चलते हो आप। ठीक है, चलिए अगला प्यारा सा वर्ड है, अगला प्यारा सा वर्ड आपकी स्क्रीन पे लिखा गया है आर्जुअस। बेटा आर्जुअस ये जो वर्ड है ना,
आर्जुअस का मतलब क्या होता है? आर्जुअस का मतलब होता है टेक्निकली सर कोई भी ऐसा टास्क, कोई भी ऐसा जो कोई भी ऐसा कार्य जिसमें ना बहुत ज्यादा और एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट रहा करता है। कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स का रिक्वायरमेंट रहा करता है। अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ाते टाइम पे ना बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो कलेजा फूक के पढ़ाना पड़ता है। तो आप समझ सकते होंगे कि कितना क्या लेवल ऑफ ना एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहा करती होगी, है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे आर्जुअस। आर्जुअस मतलब बेटा, अब जैसे आप एक एग्जांपल लो कि आपको ना बहुत चढ़ाई करनी है, आपको हिल पे चढ़ाई करनी है। तो हिल पे चढ़ाई करते टाइम पे कितना डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा, कितना एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए एक प्यारा सा इडियम भी बना है, अप हिल टास्क। अप हिल टास्क चढ़ते हो ना, अप हिल, तो अप हिल, हिल के ऊपर टास्क जो होता है ना बहुत ज्यादा आर्जुअस होता है, तो आप उसको बोल के चल सकते हो अप हिल टास्क। अप हिल टास्क, ठीक है, अप हिल टास्क। और या नहीं तो आप उसको बोल के चलते हो हर्क्यूलियन टास्क। हर्क्यूलियन टास्क भी बोल के चलते हैं, हर्क्यूलियन टास्क भी बोल के चलते हो। या नहीं तो आप क्या बोल के चल सकते हो आप बोल के चल सकते हो स्ट्रेनुअस। स्ट्रेनुअस भी बोल के चलते हो, या टफ बोल के चलते हो। कोई भी चीज जो टफ है सर, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, इजिली नहीं हो सकता, उसको हम बोल के चलते हैं क्या, आर्जुअस बोल के चलते हैं। मींस ना वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया गया है, जिसमें बोला जा रहा है रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट। मींस ना एनी वर्क दैट रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट, उसको आप बोल के चलते हो आर्जुअस। सिनोनिमस वर्ड्स भी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जहां पे पहला बोला गया है टफ या स्ट्रेनुअस, जो कि हम ऑलरेडी यहां कर चुके हैं, ठीक है। एंटोनिम वर्ड्स पे फोकस करें बेटा, तो आप उनको कोई भी ऐसा काम जिसमें ना बस सर 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 सोए सोए में, सर मैं सोए सोए पढ़ लेता हूँ, वो कैब तो धीरे से आपका ना वो कैब का सेशन में ना वो सोए सोए ही देख लेता हूँ, क्योंकि आप ना मेहनत इतना कर देते हो। आप क्लासेस में वो कैब पढ़ाते टाइम पे वो कैब्स को मल्टीपल टाइम स्पीक कर ना रिपीट कर देते हैं, और आपकी रिपीटेशन की वजह से हमें ना बार बार इधर उधर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमारे दिमाग में छप जाता है वो। तो छप जाता है, कैसे छप जाता है बेटा, बार बार स्ट्रेनुअस वर्क करता हूँ आपके लिए, कलेजा फूक के पढ़ाता हूँ, तो वो ना तब जाके चीजें आपके लिए इजी बनती है, आपके लिए कैसा बनता है ना, फेसिल बनता है, ताकि आप आसानी से सहजता से सीख सको, आप ना शालीनता से सहजता से सीख सको। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिया गया है, क्लाइंबिंग द माउंटेन। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज एन आर्जुअस टास्क। कैसा टास्क था सर, आर्जुअस टास्क, मतलब ऐसा टास्क जिसमें बहुत ग्रेट ना हमारे सामने एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट था, और ऐसा एफर्ट्स जिसमें बहुत ज्यादा ताकत लगे, ना ताकत लगे, ठीक है। तो क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज एन आर्जुअस टास्क, या वाज अ अपहिल टास्क, वाज अ हर्क्यूलियन टास्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, बोला जा रहा है बेनिवोलेंट। ओके, बेनिवोलेंट ना, पहले तो यहाँ पे आप फोकस करो बेटू, बैन का मतलब क्या होता है, तो बैन का मतलब आप रिलेट करके चलना, बैन मींस ना गुड, बैन्स मीन क्या होता है, गुड होता है, कोई भी चीज जो बहुत ही अच्छा हो। जैसे यू का भी मतलब क्या होता है, यू मतलब भी बेटा, यू मतलब भी आपके सामने अच्छा ही होता है, जैसे ना यूथेनिसिया, यूफोरिया, ठीक है। और फिर आप बोल के चलते हुए बैन, बैन का भी मतलब क्या होता है, गुड। अब इससे ना बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में बनाए गए हैं, जैसे हम बात करें तो बेनेडिक्शन भी बोलते हो, मैंने डिक्शन, डिक्शन भी बोल के चलते हो आप, मैंने डिक्शन भी बोल देते हो, या नहीं तो आप बोल देते हो बेनिवोलेंट, और बेनिवोलेंट का सिनोनिमस वर्ड अल्ट्रुइस्ट होता है, अल्ट्रुइस्ट होता है, ठीक है, अल्ट्रुइस्ट होता है। या नहीं तो आप बोल के चलते हो क्या, बेनिवोलेंट, बेनिफैक्टर भी बोल के चलते हो, बेनेफैक्टर भी बोल के चलते हो, ठीक है। आप गुड समरिटन भी बोल देते हो, गुड समरिटन भी बोल देते हो, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा दयालु होता है, जो काइंड एंड जेनरस हो, काइंड एंड जेनरस हो, उस व्यक्ति को आप क्या बोल के चलते हो, आप उसको बेनिवोलेंट बोलते हो, जो व्यक्ति दयालु है। सर टेक्निकली ना हम उसको फिलैंथ्रोपिस्ट भी बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी बोलते हैं, जो व्यक्ति हमारे सामने कैसा है, मानवता के प्रति ना अपने अंदर दया की भावना रखता है, मानवता से, मानवता, मानव प्रेमी होता है, मानवता से प्रेम करता है, वन हु लव्स मैनकाइंड और ह्यूमैनिटी और ह्यूमंस इज कॉल्ड philanthropist।
जो व्यक्ति मानवता से प्रेम करेगा बेटा वो ऑब्वियसली वो जेनरस होगा, वो दयालु होगा, उसके अंदर दया की भावना होगी, वो मर्सी मर्सी होगा उसके अंदर, है ना। गुड समरीटर होगा, बेनिफेक्टर होगा, दयालु होगा, अल्ट्रुइस्ट होगा, परोपकारी होगा, दूसरों का भलाई के बारे में सोचेगा, ना कि दूसरों का लूट लूं, मैं कैसे राजा बन जाऊं, दूसरों का लूट के मैं कैसे ताकतवर बन जाऊं। ऐसे व्यक्ति को तो नर्क में भी जगह ना मिले, है ना। बिल्कुल आपको नहीं बनना वैसे। बेनेडिक्शन, डिक्शन, जब किसी के लिए ना आप बहुत ही बढ़िया बढ़िया वर्ड्स यूज करते हो, ब्लेसिंग्स देते हो, बेनेडिक्शन हो जाता है। ठीक है, टेक्निकली सारे के सारे वर्ड्स, लड्डू आपके सामने एक पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, और इनके मीनिंग पे फोकस करें तो लिखा है काइंड एंड जेनरस, काइंड एंड जेनरस, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ कर चुके हैं। और इसके एक्सप्लेनेशन पे देखें तो बोल रहा है वेल मीनिंग, जो अच्छे अच्छा हो, है ना। सिनोनिमस वर्ड लिखा गया है काइंड हार्टेड, क्या लिखा गया है, काइंड हार्टेड, जो दूसरों के प्रति ना उसका हृदय बहुत ज्यादा दयालु है, वो दयालु हृदय भाव रखता है दूसरों के लिए ना, तो उसको आप बोल के चलते हो क्या, काइंड हार्टेड बोलते हो। एंटोनिम वर्ड पे फोकस करें तो मल इबोलेंट, मल इबोलेंट या मल मलडिक्शन भी बोल देते हो आप, मल डिक्शन, जो दूसरों के प्रति कैसी भावना रखे, बहुत ही इविल थॉट रखे, बहुत ही ना दूसरों के बारे में गलत सोचे, जो दूसरों को कैसे गिरा दूं, दूसरों को कैसे बर्बाद कर दूं, बस ना वो यही इसी के बारे में सोचता है, और सोचते सोचते ना खुद ही बर्बाद हो जाता है। ऐसे लोग तो खुद ही बर्बाद हो जाते हैं, बोलते नहीं है ऐसे लोगों से। तो मैं मल इबोलेंट है ना, दुष्भावना है उसके प्रति, किसी के प्रति अगर आपके पास दुष्भावना है तो आप बोलते हो मल इबोलेंट या मलडिक्शन, है ना। एग्जाम्पल देखा जाए तो लिखा है द बेनिवोलेंट किंग हेल्प्ड द पुअर, किसने हेल्प पुअर को हेल्प किया, गरीब लोगों को, तो बेनिवोलेंट किंग, किंग ना सर दयालु किंग ने, जेनरस एंड काइंड किंग ने क्या किया, गरीबों का मदद किया, जरूरतमंद लोगों का क्या किया, मदद किया, है ना। चलिए, बेहतरीन तरीके से आपने एक एक वर्ड इसको सीख रहे हो बेटा। अब आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा लाजवाब सा वर्ड है, आपके एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है कैंडिड, ये लिखा गया है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है आपके सामने ऑनेस्ट एंड आउटस्पोकन, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होता है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मुंहफट तरीके से बात करेगा, टू द पॉइंट बात करेगा, आपको अच्छा लगे बुरा लगे आप भाड़ में जाओ, उसको कोई फर्क ना पड़ता लाडले, उसको जो आएगा जो हकीकत देखेगा वही बोल के जाएगा, तुरंत मुंह पे बोलेगा, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को आप ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो, कतई वो लाग लपेट करके और ना चीजों को खुश करने की के बारे में नहीं सोचता, इसके विपक्ष में रहता है, इसके खिलाफ में रहता है। क्यों? क्योंकि वो सर वो कैंडिड कैंडिड है, वो ऑनेस्ट है, उसके अंदर ऑनेस्टी है ना, बिल्कुल ऑनेस्टी रहेगी, और वो दैट्स वाई क्या हो जाता है, वो फ्रैंक हो जाता है ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है गुरुदेव, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोल के चलते हो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे महापुरुषों को। या नहीं तो आप बोल के चल सकते हो क्या, कॉल अ स्पेड एक इडियम है, कॉल अ स्पेड का मतलब क्या होता है पुत्र, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब होता है मुंहफट बात करना, आउट स्पोकन हो जाना, आउट स्पोकन, तुरंत जो बोल दो, जो देखा वही बोल देगा, वही लताड़ देगा आपको, ठीक है। तो उसको बोलते हो क्या, कैंडिड, मीनिंग ना ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो, एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो एक दफा, लिखा है स्पीकिंग ट्रूथ ओपनली, अरे खुल के खुले मंच से बोलेगा वो खुले मंच से ना सच्चाई को उगल देगा, दहाड़ देगा वो, तो दैट इज कॉल्ड स्पीकिंग ट्रूथ ओपनली। क्यों? व्यक्ति ना फ्रैंक है, वो ब्लंट है, अपने सच्चाई की वजह से, अपने वास्तविक व्यक्तित्व की वजह से उसको लोग क्या बोल देते हैं, वो ब्लंट है, वो जैसा ना वो वैसे ही बोल देगा तुरंत, चुप चुप के रहियो, उससे बच के रहियो, कदे दिख ना जावे, ठीक है। तो क्या है, एंटोनिम पे बात करें तो डिसीटफुल है भैया, वो ना वो डिसीटफुल है, उससे बच के रहना। डिसीटफुल मतलब कैसा है, वो ट्रीचरस, ट्रीचरस है सर, वो धोखेबाज है, वो परफिडियस है, वो परफिडियस है, वो कुछ भी कर सकता है कल को, है ना। डू नॉट ब्रिंग हिम ओवर, ओवर, प्लीज डू नॉट ब्रिंग हिम ओवर, हमारे अपने पक्ष में उसे मत करो, बिकॉज वी कैन नॉट रिलाई ऑन हिम एज ही इज अ डिसीटफुल पर्सन, एज ही इज एन अनरिलायबल पर्सन, विश्वास नहीं कर सकते, वो कतई भी भरोसामंद व्यक्ति है ही नहीं। दैट मीन्स वो क्या है, वो ट्रीचरस है, वो परफिडियस है, वो ना डिसीटफुल है, वो बेट्राई कर सकता है वो हमें सर,
तो दैट इज कॉल्ड एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कैंडिड। एंटोनिम पे अगर आप फोकस करो तो एक बार फिर से मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं, डिसीटफुल बोलते हो बेटू, ट्रीचरस बोलते हो, या नहीं तो आप परफिडियस बोलते हो, सबका मतलब होता है क्या? धोखेबाज व्यक्ति, ट्रेटर हो जाना, ट्रेजन हो जाना, है ना, धोखा देके निकल जाएगा, है ना। बोला भाई तू रुक ले, अभी आया तेरा भाई, अभी आया, बस आता ही रह जाएगा कदे सोच के। ये विश्वास नहीं करते ऐसे व्यक्तियों पे, है ना। चलिए, बोल रहा है सी गेव अ कैंडिड ओपिनियन अबाउट द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के बारे में उसने ओपिनियन दिया, लेकिन कैसा ओपिनियन गुरुदेव? कैंडिड ओपिनियन, जैसा ओपिनियन था ना कि सच सच क्या है, यहाँ पे हम स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करें तो वो रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, म्यूचुअल फंड में अगर मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूं तो उसका रिजल्ट क्या होगा कल को, उसका बिल्कुल कैंडिड सा ओपिनियन था चीजों को लेके, है ना, बिल्कुल कैंडिड सा ओपिनियन था सर। चलिए, अगले वर्ड के बारे में बात करें आज का, ये ना जस्ट टाइम देख लेंगे, टाइम देख लेंगे बेटा। देखो ये तो जो आपके सामने वोकैब सीरीज है, जो आपके सामने टॉपर सीरीज है, ये टॉपर सीरीज डे टू डे लाइफ में आपको रोज देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल ना आप कदे ये मत समझना सर एक दो सेशन तो लॉलीपॉप दे के चले गए और फिर दोबारा दिखे नहीं हमसे, एग्जाम के पहले तो नहीं दिखे थे। तो बेटा आज ही मैं दावा करता हूं कि ये जो जो वोकैब की सीरीज चलने लग रही है धीरज सर के द्वारा, डे टू डे लाइफ में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये एज इट इज कंटिन्यू रहेगी। बेहतरीन तरीके से जितने भी मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ना सिर्फ सीजीएल सीपीयू बल्कि ना एमटीएस सीएचएसएल स्टेनो और एनटीएस सीडीएस या बैंक पीओ या बैंक के जितने भी एग्जाम्स हैं, उन हर एग्जामिनेशन को ये हमारा टॉपर सीरीज टारगेट करेगा। बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन, बेहतरीन तरीके से ना ओके सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हर तरीके के वोकैब आपको देखने को मिलेंगे बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, आपके धीरज सर के साथ। चलिए, जुड़ना ना भूले, अपने हर एक दोस्तों के बीच में सेशन को दबा के शेयर करना, ताकि हर कोई समझ सके, परख सके कि क्या हमारे सामने एग्जाम में किस तरीके का लेवल रहने वाला है। और अगर एग्जाम का लेवल यहाँ है तो धीरज सर आपको यहाँ तक के लिए तैयार करेंगे, है ना। इसी शब्दों के साथ आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे या तो वोकैब के साथ या तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के साथ। बाय बाय एवरीवन, प्लीज टेक केयर। आप अपने और अपनों का ध्यान रखें और मस्त तरीके से लगन से पढ़ाई करते रहो आप लोग। चलिए बाय बाय एवरीवन, प्लीज टेक केयर, कीप स्टडिंग।